अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया है और पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली भी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का भरपूर ऐलान किया है और ऐलान के मुताबिक पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है और पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली भी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है और पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली भी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताते चलें, पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। और नाज़रीन, पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज़ की तोसी का मामला है। सुबह भर में खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आयत पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी होगी, जबकि हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है और पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक़ 25 मई तक होगा। आपको बताते चलें, पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज़ की तोसी कर दी गई। सूबा भर में खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार, आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आयत पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक़ 25 मई तक होगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज़ की तोसी कर दी गई है। आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आयत पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी की गई। इशरा बाजार के करीब दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए, आग पर काबू पा लिया गया? बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। ये वाकई इस तरह से कि ख्वाजा क्रॉकरी के नजर जो इशरा बाजार में जो है वो आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी। रेस्क्यू कार और इमरजेंसी गाड़ियां फौरन जो है हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने जो है वो फौरन आग बुझाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से जो इस वाक़े के अंदर कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया। आग बुझा ली गई है, आग कंट्रोल पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था इतना हाल आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। जैसे ही प्रॉपर कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लेगा उसके बाद जो है फॉरेंसिक की टीम इस बात का तखमीना लगाएंगी क्या महरिकात और किन बेसिस की वजह से जो है मौके पर आग बढ़ी। जी ठीक है मुबीन, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करें कुछ महंगाई की, तो महंगाई का राज बरकरार है। टमाटर और प्याज 70, लहसुन 650, अदरक 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फलों में केला 250 रुपये का दर्जन, अमरूद 220 और खरबूजा 200 रुपये किलो में दस्तियाब है। पोल्ट्री मसनूआत की बात करें तो मुर्गी का गोश्त 15 रुपये कमी के बाद 511 रुपये किलो का हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, मार्केट में आजकल अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कदरे ठहराव देखा जा रहा है और सब्जियों की कीमतों में ख़ास तौर पर जो बेलगाम महंगाई देखी जा रही थी वो भी कुछ ब्रेक लगी हुई नज़र आ रही है और इसी तरह ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी कमी होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त ब्रायलर गोश्त की जो कीमत आज मुकर्रर की गई है वो 15 रुपये फ़ी किलो, उसमें आज कमी हुई है, जिसके बाद 511 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। ताम फार्मी अंडे बदस्तूर 246 रुपये फ़ी दर्जन है। मार्केट में जो सब्जियों की सूरत हाल है उसमें टमाटर की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत भी 55 रुपये फ़ी किलो और ये भी मार्केट में तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। आलू की कीमत में 1 रुपये कमी हुई है, जो कि 20 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत और मार्केट में दर्जा अव्वल आलू तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन की कीमत में गुज़श्ता चंद हफ्ते से तेज़ी देखी जा रही है, जो कि 580 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत और 650 से 700 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तियाब है। अदरक की कीमत 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जो कि मार्केट में 400
400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। फूल गोभी की कीमत में आजकल तेज़ी देखी जा रही है। फूल गोभी की जो सरकारी कीमत है वो 125 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जो कि मार्केट में तकरीबन 150 से 160 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो है। भिंडी की कीमत में गुज़श्ता चंद हफ्ते के मुकाबले कमी देखी गई है। इससे सरकारी कीमत 80 रुपये और मार्केट में तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसमें मज़ीद कमी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। शिमला मिर्च भी तकरीबन 80 से 100 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आजकल जो मौसम है उसमें सब्जियों की पैदावार कदरे बेहतर होती है, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। और इसी तरह ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। लेकिन आने वाले दिनों में जब गर्मी मज़ीद शदीद हो जाएगी तो कीमतों में इजाफे का खदशा मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको बताएं सोलर सार्फिन के लिए वजारत तवानाई की नेपरा को दरखास्त में 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फ़ीस ख़त्म करने की सिफारिश की गई। छोटे सार्फिन पर नेपरा फीस के नफाज पर पावर डिवीजन का इजहार तशवीश। 25 किलोवाट तक नेट मीटरिंग दरखास्तों पर फीस ख़त्म करने की तजवीज़। नेपरा 2026 रेगुलेशंस में तब्दीली के लिए पावर डिवीजन का ख़त। नेपरा फीस से छोटे सार्फिन के लिए मुश्किलात बढ़ने का भी खदशा है। सोलर सार्फिन के लिए वजारत तवानाई की नेपरा को दरखास्त में 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फ़ीस ख़त्म करने की सिफारिश की गई। छोटे सार्फिन पर नेपरा फीस के नफाज पर पावर डिवीजन का इजहार तशवीश। 25 किलोवाट तक नेट मीटरिंग दरखास्तों पर फीस ख़त्म करने की तजवीज़। नेपरा 2026 रेगुलेशंस में तब्दीली के लिए पावर डिवीजन का ख़त। नेपरा फीस से छोटे सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होने का भी खदशा है। सोलर सार्फिन के लिए वजारत तवानाई की नेपरा को दरखास्त में 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फ़ीस ख़त्म करने की सिफारिश की गई, जबकि नेपरा 2026 रेगुलेशंस में तब्दीली के लिए पावर डिवीजन को ख़त भी लिखा गया। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। भारत का नाम नहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत ने फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तरफ से बार बार एक पैगाम गया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप को पेश करेगा, लेकिन कैसे भारत एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाता है? क्योंकि वो नाम नहाद ऑपरेशन करने के पीछे तो मकसद एक था कि भारत पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से बदनाम कर सके। और जो भारत पिछले 8 दहाइयों से बार बार एक कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिफेम कर सके, इंटरनेशनली पाकिस्तान को सिंगल आउट कर सके, इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर सके, लेकिन ऊपर भी एक खुदा की ज़ात बैठी है। जो ज़ात मेहरबान हुई और भारत जिसने इस नाम नहाद ऑपरेशन की बुनियाद पे सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार किया। बहुत सारे बच्चे जो भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल करते, बहुत सारे वो ख़ानदान जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क़याम पजीर थे, उनको गिरफ्तार किया, उनको तकलीफें दी। और ये मैं आज की बात नहीं है, ये आप जो कश्मीर की मूवमेंट आप चाहे उसकी बात करें, चाहे दिल्ली के दंगों की बात करें, चाहे भारतीय पंजाब के अंदर 1984 जैसे वाक़यात हो और हमारी जो सिख बरादरी अकाल तख्त साहब पे अटैक हो, अकाल तख्त साहब को टारटेरी करना हो, वहाँ पे बसने वाले जो दलित हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम करनी हो, वहाँ पे बसने वाले जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनको तकलीफ देना हो, उनके चर्चेस को टारगेट करना हो। सो मैं ये समझता हूँ कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जहाँ पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस बना, दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई, वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है और ये जो एक नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसकी बुनियाद पे लाखों हमारे जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा जिस तरीके से ड्रोन भेजे गए, और हमारी खासकर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा और ख़ासकर दुनिया की तवज्जो इस तरफ मरकूज करूँगा। PSL 11 के प्लेऑफ मरहले की चौथी टीम कौन सी होगी? लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद किंग्समैन? फैसला आज होगा। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर कराची किंग्स को आउट किया। चौथी पोजीशन के हुसूल पर लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद की नजरें। लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर, हैदराबाद की टीम 8 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से। आके बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज ग्रुप मरहला जो है वो खत्म हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात करूं तो पॉइंट्स टेबल इस वक्त
जो है बहुत ही दिलचस्प है। कराची में आज डबल हेडर होने हैं, जहां पर दिन का मैच जो है वो हैदराबाद किंग्समैन और जो है वो रावलपिंडीज के दरमियान खेला जाएगा, जबकि शाम वाला मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के साथ के दरमियान खेला जाएगा। अगर आज के मैच के सिनेरियोज के हवाले से बात करें और पोजीशंस के हवाले से बात करें तो पेशावर ज़ल्मी गुज़श्ता रोज अपना पहला मैच हारी है PSL 11 में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, जिसके बाद जो है पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 11 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर की टीम इस वक्त 10 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। दिन के मैच के हवाले से बात करें जो हैदराबाद किंग्समैन का और रावलपिंडीज के दरमियान होना है, वो हैदराबाद का जो है लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। हैदराबाद की टीम इस वक्त 8 पॉइंट्स के साथ जो है वो छठे नंबर पर है, जबकि रन रेट की उनकी बात करें तो -1.03 उनका रन रेट है, जबकि लाहौर कलंदर्स जो है वो चौथे नंबर पर है। और हैदराबाद की टीम को अगर तो चौथे नंबर पर आना है और लाहौर कलंदर्स को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आना है और प्ले ऑफ के लिए जगह बनानी है, तो उनके लिए एक मुश्किल टारगेट सामने आ गया है। उनको रावलपिंडीज को जो है वो 85 रन से हराना होगा, या अगर हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करती है, यानी कि रावलपिंडीज की टीम अगर पहले बैटिंग करती है और वो जितना भी टोटल बनाएगी वो टोटल हैदराबाद को 10 ओवर्स में चेस करना होगा। इस जीत की सूरत में हैदराबाद की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ जाएगी और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर लाहौर कलंदर को पीछे छोड़ेगी और प्ले ऑफ में पहुंचेगी। पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है कि आखिरी ग्रुप मरहले का आखिरी जो दिन है वो अभी तक जो है शाकीन क्रिकेट की नजरें पॉइंट्स टेबल पर हैं कि कौन सी टीम जो है चौथे नंबर पर आती है और प्ले ऑफ के लिए पहुंचेगी। जी आपका शुक्रिया आकिब। नाज़रीन, PSL में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी के फतवाहत को ब्रेक लग गई। डिफाल्ट चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पॉइंट्स टेबल पर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल करके टॉप 4 में जगह बना ली। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आकिब। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल ने 83, बाबर आजम ने 59, इफ्तिखार अहमद ने 27 नुमाया रन बनाए, जबकि जेम्स मिन्स ने 10, कोशाल मेंडिस ने 7 और अब्दुल समद ने 4 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। 200 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों पर पूरा करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त 58 और डैनियल सैम्स ने 35 नॉट आउट रन की इनिंग्स खेली। दीगर खिलाड़ियों में असलंका ने 33, सिकंदर रजा ने 29, अब्दुल्ला शफीक ने 25 रन बनाए।